भोले जी दोस्तों, भोले जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। एक गांव था जिसमें एक गरीब रहता था, भिखारी था वो। एक गांव था, बहुत भरा पूरा गांव था, सुखी संपन्न गांव था। उसमें एक भिखारी रहता था गांव में। एक छोटी सी उसकी झोपड़िया थी, उसमें रहता था और गांव से मांग के खाता था। उसी गांव से ही वो मांग के खाता था, बाकी और किसी गांव में वो भिक्षा मांगने नहीं जाता था। तो उसकी रोज की आदत थी, सुबह अपना कटोरा लेके निकल जाता और दरवाजे दरवाजे पर जाता और बोलता, मुझे थोड़ा भिक्षा दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। हर घरों में जाता था, रोज हर घर में जाता था और कुछ ना कुछ जो उसे मिलता वो आके अपना नहा धो के पूजा पाठ करके खा लेता था। तो इन चीज़ों से काफ़ी औरतें थी जो बहुत परेशान हो जाती थी कि ये दूसरे गांव में क्यों नहीं जाता है मांगने, हमारे इसी गांव में मांगता रहता है और रोज़ रोज़ मांगता है। रोज़ रोज़ मांगने से काफ़ी लोग बहुत परेशान हो गए थे कि रोज़ यहीं आ जाता है मांगने। तो जब कोई औरत उससे बोलती ना कि तुम यहीं क्यों रोज़ मांगते हो, और हाँ नहीं है हमारे पास, हम रोज़ रोज़ तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे बोलते तो वो जो भिखारी था वो बोलता कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पति और बेटे के सामने आएगा। यही जो जवाब रहता था उसका। तो जो लोग समझते थे वो तो कुछ नहीं बोलते, जो लोग नहीं समझते वो सोचते कि हमारे पति को और बेटे को गालियां दे रहा है ये। तो एक औरत थी उसमें जो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी उस भिखारी से। जब दरवाजे दरवाजे वो भिखारी जाता तो उसके भी दरवाजे पे जाता तो वो बोलती कि तुम मेरे बेटे को और पति को गालियां दे रहे हो, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगी। और उस भिखारी का यही था कि सिर्फ उसी गांव में वो जाता था मांगने के लिए, जो रूखा सूखा किसी ने दे दिया उसको खा लिया, अपना सो गया। तो जो एक औरत थी जिसका आदमी और बेटा दोनों बाहर गए हुए थे, मतलब अपने मामा के घर गया था लड़का, उसका पति और उसका बेटा गए हुए थे। तो उस दिन उसने सोचा आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। और उस दिन वो जो भिखारी था वो उसके दरवाजे पे मांगने चला गया। उसको बहुत गुस्सा आई। उसने बोला, बाबा आप रोज रोज यही मांगने आ जाते हो और हमारे पति को और बेटे को गालियां भी देते हो, पूरे गांव वालों को आप बोलते हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे पति और बेटे के सामने आएगा। तो उस औरत को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो सोचती है कि पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है इस भिखारी ने। तो आज मैं इसको जहर ला के इसको अच्छी सी रोटी बनाती हूँ और उसमें जहर डाल के और इस भिखारी को दे दूंगी, खा लेगा, मर जाएगा। है ही भिखारी, इसके आगे पीछे कौन रोने धोने वाला है, और फिर हमारा गांव जो है इससे परेशान नहीं होगा। तो वो वैसा ही करती है, सोचती है अब ये दूसरे दिन आएगा मांगने तो ऐसा ही करूँगी। वो क्या करती है, जहर लाती है, मोटी सी रोटी बनाती है बहुत अच्छे से, उसमें जहर डाल के सब्जी भी बनाती है और बाबा को बोलती है, भिखारी को बोलती है कि ये लो, ये लो खा लो इसे यहीं पे। तो भिखारी बोलता है नहीं मैया, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं अपने कुटिया में अपनी झोपड़िया में जाके खाऊंगा, थोड़ा नहा धो लूँगा और पूजा पाठ भगवान का नाम ले लूँगा, उसके बाद खाऊंगा। तो वो उस रोटी को लेके जाता है, अपने झोपड़ी में रखता है। गांव के बगल में ही उसकी झोपड़ी थी और झोपड़ी में रखता है और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और वो सोचता है कि रोटी खाऊंगा। तो वो नहाने गया था, नहा के जैसे ही वो आया तो घूमते हुए जो वो औरत रोटी दी थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस औरत ने रोटी दिया था उसका पति और बेटा अपना बस से उतरे होंगे। बस से उतरने के बाद कच्चे रास्ते से अपने घर आ रहे थे और रास्ते में उस बाबा की झोपड़ियाँ पड़ी और गर्मी बहुत थी। तो बेटे ने बोला, पापा इस झोपड़ी में के पास बैठ के, पेड़ भी है यहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और बड़ी तेज प्यास लगी है। तो यहाँ मटका भी रखा है और सबको पता था कि ये वही वाला भिखारी है गांव में जो भीख मांगता है, उनको भी पता था। तो वो पेड़ की छाया में दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं। तो उसी टाइम वो भिखारी नहा के आता है तो उससे वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास पानी हो तो भाई थोड़ा पानी दे दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। तो भिखारी बोलता है हाँ ज़रूर पानी दूंगा, और वो पानी पिलाता है। तो लड़का बोलता है पापा बड़ी जोर की भूख भी लगी है। लड़का बोलता है पापा बड़ी जोर की भूख लगी है। फिर वो जो उसका पापा होता है भिखारी से बोलता है तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हो तो दे दो, ये खा लेगा, इसकी भूख मिट जाएगी। तो वो बोलता है, भिखारी बोलता है मेरे पास एक रोटी पड़ी है, एक मैया ने दिया है और सब्जी भी दी है आज,
और बड़ी मोटी अच्छी रोटी बना के दी है, तो हम तीनों ही उसमें खा सकते हैं। फिर उसने क्या किया, भिखारी ने वो रोटी और सब्जी उन बाप बेटों को दे दिया। बोला मैं और मांग के ले आऊँगा, तुम दोनों आधा आधा रोटी खा लो। और बाप बेटे ने आधा आधा रोटी खा ली। बाप बेटे ने आधा आधा रोटी खाई। रोटी खाते ही वो वहाँ बेहोश हो गए। बेहोश होके वो वहाँ पे मर गए। इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस बाबा को मरने के लिए उस औरत ने रोटी दिया था जहर डाल के, और उसकी करने की वजह से उसके पति और बेटा खत्म हो गए। वो बाबा का जो कहा हुआ शब्द था वो आगे आ गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारे पति और बेटा के सामने आएगा। और वैसा ही हुआ। जब वो भिखारी घर घर में जाके थोड़ा सा कुछ मांग रहा है, मांग के अपना पेट भर रहा है, तुम्हारे लिए दुआएं दे रहा है, तो फिर क्यों करते हो ऐसा? तो उस औरत ने ऐसा किया और उसको पति से और बेटे से हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी में ये सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा मत करो। बुरा करोगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही निकलेगा। हमेशा अपने कर्म धर्म से, पूजा पाठ से रहो। हर किसी से हंस के बोलो। किसी की सहायता मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़कर बोलो मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन कभी किसी के लिए गलत मत सोचो। मारना और जिलाना दोनों ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। उसके कर्म, उन कर्मों की सजा हमें यहीं इसी धरती पे मिलती है और उस औरत को मिली। पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय भोले जी।